ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत की कथा। मृत्यु से पहले भी मुक्ति दिलाती है। मृत्यु के बाद भी और मृत्यु से पहले भी। जो मृत्यु से पहले मुक्ति नहीं पा सकता वह मृत्यु के बाद भी मुक्ति नहीं पा सकता। बड़ा कठिन है। शरीर और इंद्रियों की उपस्थिति में संसार का आनंद लेने वाला जीव, विषयानंद का सेवन करने वाला जीव भजनानंद को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियों की उपस्थिति में वह विषयानंद को प्राप्त है। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जो अपनी शरीर और इंद्रियों को संयम में रखता है, शरीर भी उपस्थित है, इंद्रियां भी उपस्थित हैं और विषय भी उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी इंद्रियों में, शरीर में, विषयों में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, वह भजनानंद को प्राप्त होता है पहले। और भजनानंद के साथ साथ शरीर त्यागने के बाद वह परमानंद को प्राप्त होता है, परम प्रभु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद मुक्ति मिले या न मिले ये कौन जान पाता है। इसी कारण से तो परमात्मा ने इन महात्माओं को संसार में भेजा और जीवन मुक्त कहा, जीवन मुक्त जीवन जियो। और महात्मा गण, ये संत महापुरुष इस संसार में जो जीवन जीते हैं वह जीवन मुक्त जीवन जीते हैं। भगवान के आदेशानुसार जीवन मुक्त होकर के इस भूमि पर विचरण करते हैं और समाज को जीवन मुक्त जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का सदुपदेश भी देते हैं। मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो विदेह मुक्ति, एक कैवल्य मुक्ति।
पानी में रहकर भी कमल पानी के स्पर्श से मुक्त रहता है। जब भी आप कमल को निकालेंगे तो कमल के साथ पानी नहीं आएगा, वह पानी में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। इसी तरह से ज्ञानी महापुरुष, ये संत महापुरुष जो ज्ञानी जन हैं, वह संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी वह सदा अलिप्त रहते हैं, निर्लिप्त रहते हैं। दृश्य पदार्थ में से अपनी दृष्टि को हटाना और परमात्मा में स्थिर करना है तो कठिन, पर दृश्य पदार्थ में से हटाकर अपनी दृष्टि को दृष्टा में स्थित करना, और जब दृश्य पदार्थों से हटकर दृष्टि दृष्टा स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तभी आनंद मिलता है। इससे पहले आनंद नहीं मिलता। दृश्य के साक्षी को दृष्टा कहते हैं। हम और आपकी, हमारी, आपकी और सबकी संसार की जो गतिविधि है, इन समस्त गतिविधियों को देखने वाला, इनका साक्षी, इनका दृष्टा परमात्मा है। और यह जो दृश्य है, जो कुछ भी दृश्य है, यह पूरा का पूरा दृश्य दुख रूप है, और दृष्टा मात्र जो परमात्मा है वही आनंद स्वरूप है। दृष्टि को इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, आप अपनी दृष्टि को दृश्य से हटाकर और दृष्टा स्वरूप परमात्मा में स्थित करोगे तो आनंद मिलेगा। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से देखते हैं, परंतु जो ज्ञानी हैं वो इसी जगत को भगवत दृष्टि से देखते हैं। फर्क है, दोनों ही संसार में रहते हैं। अज्ञानी भी संसार में रहते हैं और ज्ञानी भी संसार में रहते हैं, लेकिन फर्क यहाँ हो जाता है कि एक भोग दृष्टि में जीते हैं और एक भगवत दृष्टि में जीते। एक इस संसार को भोग की दृष्टि से देखते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, उसमें प्रविष्ट होते हैं, और एक भगवत दृष्टि से पर इस संसार का निरीक्षण करते हैं और भगवत दृष्टि से ही इसमें प्रविष्ट होते हैं। लेकिन याद रखना, मुक्ति कब मिलती है? मुक्ति तुम्हारी नहीं होती, मुक्ति मन की होती है। बंधन में जो आता है वो मन ही आता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति कभी किसी को नहीं मिलती, मन के मरने से ही मुक्ति मिलती है। और जो मन मरता है वो जब आप इसका निरोध करके, इसे संयम में करके जब इसका पूरी तरह निरोध कर लेते हैं, तब मन को मुक्ति मिलती है और तभी यह मन परमात्मा में लीन होता है। यदि मन को आप खुला छोड़ देते हैं तो यह मन परमात्मा में लीन नहीं होता, यह फिर संसार के विषयों का सेवन करता है। सुख दुख उपलब्ध साधन इंद्रियम मन है। सुख और दुख की उपलब्धि करने वाला साधन इंद्रिय क्या है? मन है। मन के द्वारा ही आप सारे संसार में विचरण करते हुए सुख का और दुख का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता दर्शन में, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति
अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुसेवते, यह जो जीव आत्मा है, यह जो जीव है, यह मन को माध्यम बना करके संसार के भोगों का आनंद ले रहा है। और यही जीव जब संयम में मन को कर लेता है तो मन को ही माध्यम बना करके यह परमात्मा का आनंद लेता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। तो शरीर तो मरता है किंतु मन नहीं मरता। मन मरता नहीं, मर मर जात शरीर। शरीर तो मरते हैं पर मन नहीं मरता। जब जीव शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो मन वहां जाकर भी विषयानुसेवते, उस शरीर में जाकर भी विषयों का सेवन करता है। मन तभी मरता है जब मन अपना मन मनमोहन में लग जाता है और मनमोहन का ही चिंतन करता है, मनमोहन का स्मरण करता है। मनमोहन कुंज बिहारी, मनमोहन कुंज बिहारी, श्री राधे रमण गिरधारी। मनमोहन कुंज बिहारी, श्री राधे रमण गिरधारी, मनमोहन कुंज बिहारी। तो शरीर तो मरता है पर मन नहीं मरता। मन तभी मरता है जब मनमोहन में लगता है और मनमोहन के साथ एक रूप हो जाता है। जब मन एक रूप मोहन के साथ हो जाता है तभी मन को मुक्ति मिलती है। ये बड़ा रहस्य है। पर मन बड़ा पाजी है, इसको मना मना के हारते हैं फिर भी नहीं मानता। मन मानत नैया मनाए हारे, मन मानत नैया मनाए हारे, मन मानत। दौड़ दौड़ के संसार में जाता है, दौड़ दौड़ के संसार के विषयों में जाता है, सौंदर्य में जाता है, मनोहरताओं में जाता है, दौड़ दौड़ के जाता है। मनाए हारे, इसको बहुत मनाते लेकिन यह मानता नहीं। इतना बदमाश है, इतना बदमाश है कि जैसे कोई मूर्ख आदमी हो और उसके सामने आप लड्डू रखो और ये कहो भैया ये जो लड्डू है ना वो जहर भरे हैं, और यदि वो व्यक्ति उन लड्डुओं को खाने लगे, जब उसको बता दिया कि ये लड्डू जहर भरे हैं, जहर से ओतप्रोत हैं, ये बड़े विषैले हैं, तुम मर जाओगे, और फिर भी यदि वो लड्डू खाता है तो उससे बड़ा और मूर्ख कौन होगा। इसी प्रकार से यह संसार जो है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। संसार के भोग, संसार के पदार्थ, संसार का जितना भी रस है वो दुख का घर है। यह संसार जो है वो दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का घर है और क्षण भंगुर है। कितना ही व्यक्ति को समझाओ ये संसार विषय भोगों से भरा हुआ है और ये दुखों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी यह व्यक्ति समझाने पर भी उन विषय भोगों का उपभोग करता है, तो इससे बड़ा और बुद्धिहीन कौन होगा। इसलिए साधकों को चाहिए भव सुखे दोषान संगीयताम। यह जो भव सागर है, यह जो संसार है, इसमें दोष दृष्टि करो कि ये दुख का घर है, ये क्षण भंगुर है। इससे प्रीति करके किसी का उद्धार नहीं हुआ, किसी का कल्याण नहीं हुआ, न किसी को सुख मिला। जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा मैं थोड़ा सा आपको संकेत करता हूं, निद्रा समाधि स्थिति।
जो साधकों की निद्रा होती है, नींद जो होती है, वह भी एक समाधि की अवस्था होती है। आप लाख चिंताओं में डूबे हों, लाख कष्ट हों, लाख परेशानियां हों, लाख दुख हों, जब तक नींद नहीं आती तब तक ये सब दिखाई देते हैं और तुम्हारे अनुभव में आते हैं। लेकिन जब नींद आती है तो कहाँ कटा हुआ है शरीर, कहाँ फटा हुआ है, कहाँ दर्द है, कहाँ क्या है, कुछ पता नहीं चलता। कौन अपना है, कौन बिगाना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। निद्रा समाधि स्थिति वह एक निद्रा की अवस्था है, वह भी एक समाधि की अवस्था है। क्योंकि व्यक्ति, मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, यह समाधि की अवस्था क्यों है। एक होती है जागृत अवस्था, एक समाधि अवस्था होती है, एक होती है होश की अवस्था, एक होती है बेहोश की अवस्था। तो जब नींद में साधक जाता है, तो नींद में जब गया हुआ साधक गहरी नींद में चला जाता है तो वो भगवान के स्वरूप में ही समझो लीन हो जाता है। और भगवान हमारी माता हैं, जननी हैं, वह हमारी पोषक हैं। वह भगवान क्या करते हैं इस जीव के साथ कि उसका जो दिन की थकान है, दिन के कामकाज करने की जो थकान है, वो भगवान उसकी हरण कर लेते हैं और उसे तरोताजा बना देते हैं, ताजगी दे देते हैं। और ताजगी लेकर जब व्यक्ति उठता है तो रात को सारे दिन के काम काजों की थकान लेकर के सोया था, और जब उठे तो एकदम तरोताजा होकर के उठा। क्योंकि सारे दिन काम करता रहा तो रात को थक गया, अब काम करने की सामर्थ्य महसूस नहीं होती। लेकिन जब उठा तो पुनः सारे दिन काम करने की सामर्थ्य उसके पास आ गई। ये कौन हमारा शुभ चिंतक है ऐसा, जिसने हमारी थकान का हरण कर लिया और हमें पुनः नई ऊर्जा और नई शक्ति प्रदान कर दी। वह निद्रा अवस्था में की, हमारे बेहोश अवस्था में की, इसलिए हमको पता नहीं चला। वह भी हम परमात्मा की गोद में ही सोए हुए थे, याद रखना। अब उसी अवस्था में जो जाते हैं वो ऋषि मुनि महापुरुष संत महापुरुष जाते हैं, वो खुद संकल्प के साथ जाते हैं। और कैसे जाते हैं? समाधि स्थिति, वो समाधि के द्वारा जाते हैं, समाधि की अवस्था में। लेकिन याद रखना, जब निद्रा की अवस्था होती है उसमें जो मन है वो पूर्णतः लीन नहीं होता परमात्मा में, पूर्णतः निर्विषय नहीं होता है। लेकिन जो समाधि की अवस्था होती है वो निर्विषयम मनः, उस समय मन निर्विषय हो जाता है। वह केवल परमात्मा का ही विषय अर्थात परमात्मा का ही आनंद लेता, परमात्मा के स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। उसका मन वहाँ समाधि की अवस्था में मन निर्विषय भी हो जाता है और आपका अहंकार भी खो जाता है। क्योंकि ये दो चीजें ही हैं जन्म मरण का बंधन डालने वाली, एक तो मन का विषयासक्त होना और अपना अहंकार होना। जगदुर शंकराचार्य ने अपने शिव मानस पूजा स्तोत्र में बड़ी सुंदर बात कही। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीर ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम शंभो तवाराधनम। वो कहते हैं आपकी जो आत्मा है तो यह आत्मा तो आप हो और आपकी जो बुद्धि है वो गिरजा है। आत्मा शंभु का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है, और तुम्हारी जो बुद्धि है वो गिरजा का स्वरूप है। और तुम्हारी जो चलन बलन है शरीर की, यह सहचरा तुम्हारे सखा हैं। और तुम्हारे जो प्राण हैं
वो परमात्मा से मिलाने वाले हैं। शरीर तुम्हारा घर है, और पूजा जो तुम सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थों को खाते हो, पीते हो, तो यह तुम्हारी पूजा। इसलिए गलत कभी खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर है और इस शरीर में परमात्मा का वास है। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है कि इधर तो व्यक्ति मानता है कि परमात्मा मेरे हृदय में रहता है, और फिर ऊपर से बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, उसको धुआर देगा परमात्मा को, अंदर निकल जाएगा। गांजा पिएगा, भांग पिएगा, शराब डालेगा ऊपर से, मीट के टुकड़े डालेगा ऊपर से। तेरी ये मानता भी है कि परमात्मा मेरे भीतर है, और उसके बाद उल्टे काम करता है। इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? अज्ञानी, विडंबी, पाखंडी और कौन होगा? तो इसलिए जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि ये जो प्राण है, प्राणो वा ब्रह्मैत, ये तुम्हारे प्राण भी तो ब्रह्म ही हैं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक इस शरीर में हलचल हो रही है। आपको लगता है कि शरीर ठीक है, मन भी ठीक है, इंद्रियां ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, सब ठीक लग रहा है आपको। और महाराज प्राणों के निकल जाने के बाद सियापत रामचंद्र की जय। प्राणों के निकलने के बाद तो कहते हैं ले चल कह रहे भाई, अरे भाई इसे उठाओ, घर से निकालो, नहीं तो ये भूत हो जाएगा, प्रेत हो जाएगा, हम ही से चिपकेगा, इसको इसलिए बाहर निकालो। तो इस भांति आप समझे, मेरी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो प्रभु की आराधना है। क्यों है प्रभु की आराधना? इसलिए है कि दो दृष्टि बताई मैंने आपको, एक भोग दृष्टि, एक भगवत दृष्टि, एक मन की दृष्टि, एक मोहन की दृष्टि। तो मन की दृष्टि से आप जगत को न देखें, मोहन की दृष्टि से जगत को देखें। तो सारे जगत को जब आप परमात्मा में देखेंगे तो इस भांति मेरी सभी क्रियाएं जब परमात्मा में होंगी तो ये परमात्मा की आराधना बन जाएगी मेरी सभी क्रियाएं, और मुझे श्रेय की प्राप्ति होगी, मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, भगवान कबीरदास ने लिखा, मेरी दृष्टि में तो आप भी भगवान ही हैं, सब मेरे लिए भगवान, और मैं सबको प्रणाम करता हूं। कबीर भगवान कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, साधो सहज समाधि भली, जहे जहे डोलो सो परिक्रमा, जहे जहे डोलो सो परिक्रमा। मैं जहां जहां डोलता हूं वह प्रभु की परिक्रमा दे रहा हूं। जहे जहे डोलूं सो परिक्रमा, खाऊं पियूं सो पूजा। और जो मैं ये पदार्थों का सेवन करता हूं ये सब भगवान को चढ़ा रहा हूं, ये मेरी पूजा है। और जब सोऊं तो करूं दंडवत, और जब मैं सोता हूं तो भगवान के चरणों में ही दंडवत करता हुआ सो जाता हूं। भाव मिटाऊं दूजा, परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा नहीं है, तो मैं दूसरा भाव ही मिटा देता हूं। अब यहां कोई दूसरा नहीं है। यह उनकी सोच वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। वेद कहते हैं ब्रह्मैवेदम सर्वम, वेद कहते हैं नारायणेवेदम सर्वम, वेद कहते हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वेद कहते हैं वासुदेवम इदम सर्वम, वेद कहते हैं आत्मैव इदम सर्वम, और वेद कहते हैं अहमेव इदम सर्वम। यह सब कुछ मैं ही मैं हूं। साधो सहज समाधि भली, समाधि तो सहज की ही होनी चाहिए। जो ऋषि मुनि आगे हुए हैं
उनकी पूर्व में हुए हैं, उनकी जो समाधि होती थी वो सहजिक समाधि होती थी। और नारायण ब्रज में आ जाओ तो जो गोपिकाओं की समाधि है वो सहजिक समाधि है। वो परमात्मा का हर समय दर्शन करती हैं। गोपिकाओं की जो समाधि है वो स्वाभाविक समाधि है, सहजिक समाधि है। योग का सर्वप्रथम, अब याद रखना, चाहे ऋषि महर्षि हो और चाहे कोई गृहस्थाश्रम में जीने वाला हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में जीने वाला हो, वानप्रस्थ आश्रम में जीने वाला हो, चाहे कोई वैष्णव हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे जो भी हो, अब एक मूल बात कहते हैं, उसको आप समझें कि योग का सर्वप्रथम अंग है ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के पालन करने से ही योग की सिद्धि होती है। यदि ब्रह्मचर्य का पालन हम नहीं करते तो योग सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन जब करता है साधक तो वह ब्रह्मचर्य ब्रह्म से मिला देता है, और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है जो भी, तो यही पालन न करना ही उसे गर्त में गिरा देता है, नरक में गिरा देता है, अधोगति में गिरा देता है। यह भागवत ग्रंथ बड़ा दिव्य है, और यह भागवत ग्रंथ 7 दिनों में मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण करके 7 दिनों में मुक्त हुए। 7 दिनों में ही जगत को भुलाया, और जगत को भुलाकर भगवान कृष्ण के स्वरूप में तन्मय हो गए। ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण हंसते खेलते अनायास ही मुक्ति दाता हैं। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, और संसार की विषय वासनाओं से बचते रहो। मुक्ति जो मिलती है कभी आत्मा को नहीं मिलती, मुक्ति जो मिलती है वो मन को मिलती है। आत्मा तो सदा नित्य मुक्त है, बंधन जो होता है वो मन को होता है, और मन को ही मुक्ति मिलती है। आत्मा तो मन का साक्षी है, दृष्टा है। मन जब बंधन में आता है तो आत्मा उसका साक्षी है, उसे समझता है कि मन अब बंध रहा है, अब बंधन में आ रहा है, अब खींच रहा है, अब किधर जा रहा है। और जब मन मुक्त होता है तो आत्मा ये भी अनुभव करता है कि अब मन मुक्त हो रहा है, अब विषयों से इसकी आसक्ति हट रही है, क्योंकि ठोकरें बहुत खाई हैं। जब ठोकरें इंसान को लगती हैं तभी वैराग्य होता है, बिना ठोकरों के वैराग्य नहीं होता। किसी शायर ने कहा भी है, सुरखरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, और रंग लाती है हिना मेहंदी पत्थर पर पिस जाने के बाद। ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे याद करो, मैं तुम्हें पुकार पुकार के कह रहा हूं कि यह जो जीव अपने को संसार में लिपायमान किए हुए, विशासक किए हुए, ये मेरा ही अंश है। ममई वांशो जीवलोके, यह मेरा ही अंश जीवलोक में जीव भूता है। यह जीव होकर के जी रहा है, ये ब्रह्म होकर के नहीं जी रहा, अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है, तो जीव होकर के जी रहा है, पर है सनातन। सनातन का मतलब है सबसे पहले।
मेरा ही निजी स्वरूप है ये, और निजी स्वरूप है तो ये अपने स्वरूप का विस्मरण करके और फिर जी रहा है। जब यह जीव मेरा स्मरण करेगा, आत्मा को ईश्वर का अंश मान करके, और ईश्वर अंशो नाना व्यपदेशात, अंश और अंशी ये दो नहीं है, एक ही है। जैसे एक घड़े का आकाश होता है, एक बाहर का आकाश होता है, आप क्या कहेंगे? ये आकाश दो है क्या? एक ही आकाश है। चाहे वह आकाश घड़े के भीतर हो, चाहे घड़े के बाहर हो, बस उपाधि है कि घड़े के आकाश को घटाकाश कहते हैं और बाहर के आकाश को महाकाश कहते हैं, मठ के आकाश को मठाकाश कहते हैं। तो ये उपाधियों का भेद है, परंतु घड़े का आकाश, मठ का आकाश और महाकाश, तीनों आकाश एक हैं। इसी प्रकार से यहाँ केवल उपाधि का भेद है कि शरीर में आने से, परमात्मा का शरीर में आने से जीव कहलाता है और बाहर होने से परमात्मा कहलाता है। व्यापक होने से परमात्मा कहलाता है और एक देशी होने से जीव कहलाता है। यह केवल उपाधि भेद है। वास्तव में शरीर में भी परमात्मा है और बाहर भी परमात्मा है, लेकिन चाहे शरीर में है चाहे बाहर है तो परमात्मा ही परमात्मा। घड़े में है आकाश, चाहे बाहर आकाश है, चाहे मठ में है तो आकाश ही आकाश। ऐसे परमात्म दृष्टि करो, और जब परमात्म दृष्टि होगी तभी आपको जीवन में श्रेय और सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तभी आपको जीवन में आपके कल्याण की प्राप्ति होगी, और तभी आपको जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होगी, और आप जीवन में बड़े खुश और प्रसन्न रहेंगे, आह्लादित रहेंगे, बड़े मस्त रहेंगे। तो इन शब्दों के साथ ही ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयउ गुसाई, बंधे कीट मरकट की नाई। इसलिए सावधान, हे इंसान, अपने आप को पहचान, अपने स्वरूप को जानो। हे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। अपने आप को जानने में ही भक्ति है, अपने आप को जानने में ही ज्ञान है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं करते हैं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे, आपको ज्ञान और भक्ति प्रदान करे, आपको अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हो और आप एक नए आनंदमय जीवन जिए, सनातन स्वरूप में जिए, सनातन आनंद में जिए। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।